हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में आप देख रहे हैं आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज है। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेज में आपको जब भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना होगा तो आपको ध्यान देना होगा नाउन क्लॉज की तरफ, एडजेक्टिव क्लॉज की तरफ, एडवर्ब क्लॉज की तरफ। नाउन क्लॉज को समझा चुके हैं। अब ये आपका क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज है। एडजेक्टिव क्लॉज सेकंड में चल रहा है। इसके बाद एडवर्ब क्लॉज आएगा आपका। एडजेक्टिव क्लॉज जो है इसमें रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के कंजंक्शंस यूज किए जाते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव एडवर्ब के माध्यम से हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं। तो रिलेटिव प्रोनाउन में जैसे कि यहाँ सेंटेंस मान लीजिए दिया है, सेंटेंस दिया है आई बाट है कैमरा। आई बाट है कैमरा। इट वाज कास्टली। इट वाज कास्टली। यहाँ दिया आई बाट है कैमरा, इट वाज कास्टली। मैंने एक कैमरा खरीदा, वह कास्टली था। तो सीधा हो जाएगा मैंने एक कैमरा खरीदा जो कास्टली था। तो यहाँ क्या बनेगा आपका, आई बाट है कैमरा विच वाज कास्टली। आई बाट है कैमरा, आई बाट है कैमरा विच वाज कास्टली। आई बाट है कैमरा विच वाज कास्टली। तो इसी तरह से हो जाएगा मैंने एक पेन खरीदा, वह सस्ता था। तो मैंने एक पेन खरीदा जो सस्ता था। आई बाट ए पेन विच वाज चीप। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं, इसमें थोड़ा सा है, जैसे मान लीजिए आप दैट का भी प्रयोग है, दैट का प्रयोग है। तो दैट का प्रयोग चलिए लास्ट में अभी समझा देंगे कि दैट का प्रयोग बताया गया, सजीव निर्जीव दोनों के लिए होता है दैट का प्रयोग। अभी दूसरा है आपका सेकंड नंबर पर, दूसरा है सम पीपुल स्मोक इन पब्लिक। Some people smoke in public. Some people smoke in public. Avoid their company. Avoid their company. Avoid their company. कंपनी आप देख रहे हैं, सम पीपुल स्मोक इन पब्लिक अवॉइड देयर कंपनी। कुछ लोग सबके सामने धूम्रपान करते हैं, ऐसे साथ से ऐसे साथियों से दूर रहना चाहिए, ऐसे संगत से हमें दूर रहना चाहिए। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अवॉइड द पीपुल, उन लोगों से दूरी बना के रखिए। हु स्मोक इन पब्लिक, जो सबके सामने धूम्रपान करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, अवॉइड द पीपुल। अवॉइड द पीपुल, अवॉइड द पीपुल हु स्मोक। हु के बाद देख रहे हैं मेन वर्ब आया हुआ है, हु के बाद यहाँ मेन वर्ब आया हुआ है। और ये जो क्रिया स्मोक है, इसमें यस नहीं लगा है, क्योंकि हु का संबंध किससे है, हु का एंटीसीडेंट कौन है, द पीपुल है। ये प्लूरल नंबर में है, इसलिए स्मोक लिखा गया है। अवॉइड द पीपुल हु स्मोक इन पब्लिक। इसके बाद तीसरा समझ लीजिए,
आई सा ए मैन, आई सा ए मैन, मैंने एक आदमी देखा, मैंने एक आदमी देखा, ही वॉज ब्लाइंड, वह अंधा था। मैंने एक आदमी देखा वह अंधा था, तो सीधा हो जाएगा मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था, तो हो जाएगा आई सा आई मैन, मैंने एक आदमी देखा, ही के जगह हु हो जाएगा, हु वॉज ब्लाइंड, हु वॉज ब्लाइंड, आई सा ए मैन हु वॉज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी देखा जो अंधा था। इस तरह से आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में बताया गया। अभी दैट का प्रयोग रह गया है, तो दैट का प्रयोग देख लीजिए। आपको जैसा कि बता दें, आल के तुरंत बाद दैट का प्रयोग होता है, आल के बाद तुरंत दैट का प्रयोग होता है। जैसे में देखिए लिखा हुआ है आल दैट ग्लिटर्स, आल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड, सभी जो चमकता है सोना नहीं होता, सभी जो चमकता है सोना नहीं होता। तो इसमें आप देख रहे हैं ऑल इज नॉट गोल्ड, ऑल इज नॉट गोल्ड ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट ग्लिटर से सबऑर्डिनेट क्लॉज है, ये यहाँ सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ऑल इज नॉट गोल्ड प्रिंसिपल क्लॉज हो गया, दैट ग्लिटर सबऑर्डिनेट क्लॉज हो गया। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपको बताया गया है कि एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और कम से कम एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो इस तरह से आपको रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में यहाँ बता दिया गया। अब चलते हैं रिलेटिव एडवर्ब में। तो रिलेटिव एडवर्ब में कुछ एग्जांपल्स जो है यहाँ हल करवाएंगे आपको, आपके लिए। चलिए, रिलेटिव एडवर्ब में जैसे व्हेन है, व्हाई है, व्हेन है, ये जो है रिलेटिव एडवर्ब्स आपके हैं। तो इसमें रिलेटिव एडवर्ब्स में जो है पहला है शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग, पहला सेंटेंस आपका शी वॉज स्लीपिंग है। और दूसरा है आई केम टू होम, आई केम टू होम, यहाँ आप देख रहे हैं शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। आई केम टू होम, मैं घर आया, वह सो रही थी, मैं घर आया। तो सीधा यहाँ क्या हो जाएगा, वह सो रही थी जब मैं घर आया। शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी, आई केम टू होम, मैं घर आया। अर्थात शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी जब मैं घर आया। तो व्हेन का प्रयोग करके तो रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा व्हेन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, शी वॉज स्लीपिंग, शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। व्हेन, जब, आई केम टू होम, जब मैं घर आया। यहाँ ध्यान दीजिए, शी वॉज स्लीपिंग, वह सो रही थी। व्हेन आई केम टू होम, जब मैं घर आया वह सो रही थी। इसके बाद दूसरा सेंटेंस आपका दिया है आई वर्क in an office, I work in an office, this is the office, this is the office, this is the office। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आई वर्क इन एन ऑफिस, मैं एक कार्यालय में काम करता हूँ, या दिस इज द ऑफिस, यह वही कार्यालय है। तो यह वही कार्यालय है, यहाँ कह रहा मैं एक कार्यालय में काम करता हूँ, वहाँ दूसरे में कह रहा कि यह वही कार्यालय है। तो सीधा बनाइए कि यह वही कार्यालय है जहाँ मैं काम करता हूँ।
तो वेयर भी आपका रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। यह वही कार्यालय है, दिस इज द ऑफिस, दिस इज द ऑफिस, दिस इज द ऑफिस वेयर, वेयर जहां, दिस इज द ऑफिस यह वही कार्यालय है, वेयर आई वर्क जहां मैं काम करता हूँ। तो ईर एन ऑफिस यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि यहाँ सीधा हो गया कि यह वही कार्यालय है जहां मैं काम करता हूँ, दिस इज द ऑफिस वेयर आई वर्क। फिर तीसरा नंबर देखें, तीसरे पर जो है दे थ्रू द बैग्स, दे थ्रू, दे थ्रू वे फेंक दिए, दे थ्रू वे फेंक दिए, क्या फेंक दिए? बैग्स, बैग्स, दे थ्रू बैग्स, वे जो है बैग्स फेंक दिए, दे थ्रू द बैग्स, यहाँ द लिख दिया जाए, दे थ्रू द बैग्स, दे थ्रू द बैग्स। इसके बाद है आई डू नॉट नो द रीजन, आई डू नॉट नो द रीजन, I do not know the reason. They threw the bags. They threw the bags. I do not know the reason. वे बैग्स फेंक दिए, मैं कारण नहीं जानता हूँ, मैं कारण नहीं जानता हूँ, कारण के लिए why का प्रयोग होगा। तो मैं कारण नहीं जानता हूँ कि क्यों वे बैग्स फेंक दिए, तो यहाँ पहले बनेगा मैं कारण नहीं जानता हूँ कि क्यों। तो मैं कारण नहीं जानता हूँ, आई डू नॉट, आई डू नॉट नो, आई डू नॉट, आई डू नॉट नो द रीजन, आई डू नॉट नो द रीजन। मैं कारण नहीं जानता, वह कारण नहीं जानता हूँ कि क्यों उन्होंने बैग्स फेंक दिए, तो कि क्यों का यहाँ हो जाएगा वाई, वाई दे थ्रू, वाई दे थ्रू बैग्स, बैग्स। तो इस तरह से आपका जो है ये रिलेटिव एडवर्ब भी हो गया है और रिलेटिव प्रोनाउन। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बता दिया गया है, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बता दिया गया है। इसके बाद कुछ एग्जांपल्स नेक्स्ट वीडियो में करवा दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।